हेलो एवरीवन। इस बार ना दिवाली पे काफ़ी सारे मिठाइयों के ऑर्डर तो मैंने ले लिए थे, लेकिन उन सब में मैं मेरे घर में क्या मिठाई बनानी ये तो मैं बनाना भूल ही गई थी। तो बहुत ही कम टाइम में मैंने ये रेसिपी बनाई और बिल्कुल परफेक्ट है जो मेरी ये चक्की बन के तैयार। उसके लिए लिया था मैंने ये मावा, जो कि मैंने मार्केट से ही मावा परचेज़ किया था। आप चाहें तो मिल्क पाउडर और दूध से भी इस मावे को बना सकते हैं। 300 ग्राम के करीबन मावा है और 300 ग्राम के करीबन ही नारियल का बूरा है, जिसे कि मैंने एक बार मिक्सी में डाल के चला लिया था। 1 गिलास के करीबन शक्कर है और आधा गिलास के करीबन पानी है, मतलब 250 ग्राम शक्कर और 125 ग्राम पानी। और 6 से 7 मैंने इलायची ली है और साथ ही लिया है मैंने बरक। एक भगोनी में शक्कर डाल के और पानी डाल के हम सबसे पहले बनाएंगे चाशनी, क्योंकि चाशनी हमारी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो तो बहुत ही फटाफट से है, सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर है जो हमारी चक्की बन के तैयार हो जाती है। लेकिन इसे पूरा सेट करके जब बनाते हैं हम तो 1 घंटा तो लग ही जाता है। 10 से 15 मिनट के लिए हमें चाशनी को पकाना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इस चाशनी को पकाएंगे, हाई फ्लेम हमें नहीं करनी है। उससे क्या होगा, हमारी जो चाशनी है बहुत कड़क हो जाएगी। और इस तरह से जब हम चाशनी बनाएंगे ना, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही सॉफ्ट बनने वाली है। और एक तार की चाशनी हमें इसमें बनानी है, जिससे कि जो हमारी चक्की है उसे ट्रे से निकालना आसान रहे। बस इस तरह से मैंने चाशनी को बनाते टाइम बीच में डाल दी थी इलायची। इलायची को मैंने दरदरा कूट के उसके कुछ दानों को बिल्कुल बारीक करके और इसके अंदर ऐड कर दिया था। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा केसर भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। चाशनी मेरी बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी जो मावा था मैंने उसे सेक लिया था। फीका मावा था तो हमें उसे तब तक सेकना है जब तक कि वो इस तरह से बॉल के फॉर्म में ना आ जाए। बस इस तरह से बिल्कुल बढ़िया से लो फ्लेम पे ही हमें इस मावे को सेकना है। सिर्फ 10 मिनट के लिए हम इस मावे को सेकेंगे। जब तक कि चाशनी बन रही थी मैंने इस मावे को सेक लिया और इस तरह से बॉल बनने तक मैंने इसको बढ़िया से सेक लिया। सिर्फ 5 से 7 मिनट ही मानिए आप, इतना ही हमें इस मावे को सेकना। फीका मावा था, मीठा मावा नहीं था। बस उस मावे के अंदर मैंने डाल दी थी चाशनी और चाशनी को मैं तब तक इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी जब तक कि सारे जो मावे के बॉल्स हैं ना बिल्कुल फ्लैट ना हो जाए और बिल्कुल बढ़िया से लिक्विड लिक्विड सा हमारे को मावे की चाशनी और मावा मिल जाए। बस इस तरह से साइड हटाते हुए मैंने बढ़िया से इसे मिक्स कर लिया, जिससे कि मावे का कुछ भी डली जैसा ना रहे। बस इस तरह से लम्स फ्री मावा और चाशनी हमने कर ली है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे नारियल का बुरादा, नारियल का बूरा, खोपरे, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोलते हैं। हम लोग तो नारियल का बूरा या फिर खोपरा बोलते हैं। बस इस तरह से मैंने इसके अंदर धीरे धीरे करते हुए सारे खोपरे को मिक्स कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ एक गाढ़ा गाढ़ा सा मिश्रण है जो हमारा तैयार हुआ है। अगर आप इसकी चाशनी थोड़ी ढीली कर देंगे ना तो हमें जो चक्की बन के तैयार होगी उसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही मैंने एक ट्रे ली है, ट्रे के अंदर मैंने घी को लगा दिया। आप चाहें तो इको बेक पेपर भी ऐड कर सकते लगा सकते हैं और इस तरह से घी भी अप्लाई कर सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमारा जो मिश्रण है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है चक्की के लिए। तो बस इस तरह से मैंने घी लगा के और बढ़िया से इसमें भी मैंने 1 चम्मच छोटा टेबल स्पून के करीबन घी ऐड किया था। इस चीज़ को मैं बताना भूल गई थी। तो बस इस तरह से मैंने सारे मिश्रण को है जो कढ़ाई से है जो ट्रे के अंदर ले लिया है। ट्रे के अंदर लेने के बाद अब मैं इसे बिल्कुल बढ़िया से इसके अंदर पूरी तरह फ्लैट कर दूंगी। बहुत ही आसानी से ये पूरा फ्लैट हो जाता है। अगर आपके हाथ से फ्लैट ना हो ना, स्पून से फ्लैट ना हो, तो आप थोड़ा सा हाथ में घी लगा के और उस तरह से भी इसे फ्लैट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। सारे साइड को सेट करते हुए हम बढ़िया से इसकी कटिंग करने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले मैं इस पे लगाऊंगी सिल्वर बरक, जो कि मार्केट में किराना स्टोर पे आपको बहुत ही आसानी से अलग अलग ब्रांड में अवेलेबल होता है। तो बस जो नॉर्मल ब्रांड था मैंने वही लिया था और सिल्वर बरक मैंने इस पे लगा दिया था, जिससे एकदम मार्केट वाला बढ़िया लुक आया। और इस तरह से जब मिठाई बनती है ना तो बहुत ही दिखने में सुंदर लगती है, खाने में तो फिर उसका मज़ा कुछ और ही होता है। भले उसका कुछ टेस्ट ना आए सिल्वर बरक का, लेकिन जो दिखने में होती है ना, जो आँखों को आकर्षित करती है, वो मिठाई है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सिल्वर बरक है जो मैंने लगा दिया था। उसके बाद मैंने डाल दिया इस पर पिस्ता की कतरन। पिस्ता की जो कतरन होती है उसे फिर से मैंने सिलबट्टे में डाल के उसे बढ़िया से कूट लिया और बारीक बारीक पिस्ता की कतरन मैंने इसके ऊपर लगा दी। अब मैं चाकू से इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये जब मैंने थाली के अंदर ऐड की थी, मतलब ट्रे के अंदर जब मैंने डाली थी, उसी टाइम ही मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, जिसकी वजह से चक्की निकालने में आसानी रहे। बस इस तरह से आप चाकू से या पलटे से किसी से भी बढ़िया से कटिंग कर सकते हैं। मैं आपको पलटे से भी एक बार जो कटिंग करके दिखा देती हूँ। बहुत ही आसानी से जो मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। और बस इस तरह से कटिंग करने के बाद आपको ये चक्की निकालना बहुत आसान रहेगा। फिर आप चाहे इसे हाथों हाथ निकालें, यहाँ 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद कभी भी निकालें, आपकी चक्की बिल्कुल परफेक्ट निकलेगी।
और फिर आपको ज़्यादा इसे सुखाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से बना के और फ्रीज़र में स्टोर भी करके रख सकते हैं। फ्रीज़ में आप इस चक्की को बना के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने मावा सेका है उसकी वजह से इसकी जो लाइफ़ है वो और बढ़ गई। बस इस तरह से सारी चक्की को मैंने काट के और निकाल लिया है। चक्की बिल्कुल बढ़िया बनी है और खाने में तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी चक्की बन के तैयार हुई थी। मेरे घर आने वाले सभी मेहमानों को ये चक्की बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा तूने वीडियो में तो कुछ और डाला, बनाया कुछ और है। बस इस तरह से फटाफट से है जो इन चक्कियों को बना के आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने कभी नहीं बनाई है, इस रेसिपी को देखने के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट और एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट है जो चक्की बना सकेंगे। बस इस तरह से जो चक्की की सारी मैंने कटिंग कर ली। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि जो नारियल चक्की के शौकीन हैं, जिन्हें नारियल चक्की बनाना नहीं आती, वो इस रेसिपी को देख के एक ही बार में परफेक्ट है जो ये अपनी नारियल चक्की बना पाएँ। खोपरे पाक की चक्की, नारियल की चक्की, आप डेसिकेटेड कोकोनट की बर्फ़ी, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। मन चाहे आप इसे नाम दें, मन चाहा आप इसे शेप दें। इससे आप एक लड्डू भी बना सकते हैं नॉर्मल बॉल्स बना के, और आप इस तरह से बहुत ही टेस्टी नारियल के लड्डू भी बना सकते हैं। बस यही बहुत सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें अपने किचन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।